नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। साथियों, आज सोवियत यूनियन की बात हो रही है और सोवियत यूनियन क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर सोवियत यूनियन की सबसे मेन चीज़ है 70 साल सोवियत यूनियन ने निकाले। और 70 साल में हमने ये भी देखा कि सोवियत यूनियन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखा, कोल्ड वॉर भी देखा, पर सोवियत यूनियन क्यों दुनिया में आज हम क्यों 35 साल बाद, 30-35 साल बाद उसकी बात कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है साइंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री। मिलिट्री सबसे मेन एस्पेक्ट है सोवियत यूनियन का। अगर हम दुनिया में देखें तो सोवियत यूनियन ने मिलिट्री को काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में जो आर्म रेस हुई थी, जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी, वो सोवियत यूनियन की वजह से हुई थी। और इतना ज़्यादा हथियारों का जो उपयोग था वो सोवियत यूनियन की वजह से ही हुआ था। नेवी में देखें, आर्मी में देखें, एयरफोर्स में देखें, ये तीनों जो सेक्टर हैं ये काफ़ी ज़्यादा सोवियत यूनियन की देन है, क्योंकि हथियारों की होड़ जो है सोवियत यूनियन के टाइम से चली पड़ी है। साथियों, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे नौसेना, वायुसेना को भी सोवियत यूनियन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता था। और आज भी रशिया के लगभग 65 से 70% हथियार रशिया के हैं। सोवियत यूनियन एक टाइम पर इतना ताकतवर हुआ करता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को सिर्फ यही टारगेट रहता था कि सोवियत यूनियन को कैसे न कैसे डिसमेंटल किया जाए। हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन में एक से गद्दावर गद्दावर नेता आए, बड़े से बड़े प्रेसिडेंट्स आए, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव, जोसेफ स्टालिन जैसे बड़े बड़े नेता आए। साथ ही आज व्लादिमीर पुतिन रूस को लीड कर रहे हैं। साथियों, सोवियत यूनियन ने पूरा कोल्ड वॉर निकाला। और यही नहीं, चाइना आज जिस राह पर चल रहा है वो सोवियत यूनियन का ही पाथ है, वो सोवियत यूनियन की ही चीज़ें हैं। पर चाइना आज इकोनॉमिकली लेवल पर तो बहुत ताकतवर है, पर उसका जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो सोवियत यूनियन टाइप का नहीं है। सोवियत यूनियन का जो पीरियड था, सोवियत यूनियन की जो पावर थी, वो दुनिया भर में, इवन दुनिया भर में कोल्ड वॉर के टाइम पर इतने युद्ध हुए, उसमें सारे स्पॉन्सर सोवियत यूनियन के थे। साथ ही साथ अमेरिका को टक्कर देने वाला एकमात्र देश सोवियत यूनियन हुआ करता था। साथियों, हमारे भारत को 1971 के टाइम में बचाने वाला, हथियार सप्लाई करने वाला, जितने भी चीज़ें होती थी इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट करने वाला, सोवियत यूनियन थी। इवन कैपिटलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा जो कदम था, मतलब कैपिटलिज्म को जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला वो सोवियत यूनियन के खिलाफ, सोवियत यूनियन की तरफ से मिला। और सोवियत यूनियन हमेशा ही इस पक्ष में रहा कि कैपिटलिज्म दुनिया में नहीं फैलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर नहीं डेवलप होना चाहिए। इसी वजह से हमारे देश में भी कभी भी इतना कंपनी का चलन नहीं था। और बाद में हमने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया और आज हमारी इकॉनमी 3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो साथियों, कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताना कमेंट करके।